में तो एक एक ईंट पे समाजवादी पार्टी का ही नाम लिखा, कोई दूसरा नाम ही नहीं है कहीं कोई काम। मैं एमएलए था जब सरकार थी, तो आपको देखिए 100 बेड का ट्रामा सेंटर बना करके खड़ा किया है, पास बरौली में बन के खड़ा हुआ कि समाजवादी पार्टी के जो जिसको लोग कहते हैं, हमारी तो समतामूलक समाज बनाने की बात है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये खास करके दो वर्गों की पार्टी। तो उन दो वर्गों से या तो कम आए, तबरेज भाई 2-3 लोग चले भी गए और पीछे 4-5 साथी हमारे सहपाठी बैठे हुए, कि खास करके उन दो वर्गों से मैं यहाँ अपील करना चाहता हूँ, अपने लोगों में जाकर चर्चा भी करिएगा कि अगर 1 टिकट 2 टिकट 4 टिकट 10 टिकट नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सरकार चाहिए। आज आप इतने एमएलए जीते हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, तो टिकट किसको मिलता है ये विचारने की जरूरत नहीं है। हर हाल में साइकिल जिता करके 2027 में बहुमत की सरकार बनाते हुए राष्ट्रीय मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि हो पाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ आप इतनी छोटी सूचना पर इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सभी का हृदय से साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और इस बात का न्योता देते हुए कि ये तो छोटी सूचना नहीं, पहले जिले पे कार्यक्रम होना था। अभी आप नोट करके जाएंगे कि 22 नवंबर को नेताजी का जन्मदिन है, उसको बहुत बृहद पैमाने पे नाच गाने के साथ मनाया जाएगा और पूरे हाल में मनाया जाएगा, बड़ा आयोजन किया जाएगा और तमाम तरीके का कार्यक्रम रहेगा। मैं आप सभी से आज ही अपील करता हूँ इसी श्रद्धांजलि सभा में कि अपने साथियों को सबको जागृत करिएगा, अभी से न्योता दीजिएगा कि 22 नवंबर को नेताजी के जन्मदिन पर यहाँ पर इस हाल में बड़ा कार्यक्रम होगा, रंगारंग कार्यक्रम होगा और बहुत देर तक चलेगा, वो पूरा दिन चलाऊंगा। जो साथी आते जाते रहेंगे पर चलेगा पूरा दिन। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः मैं नेताजी के श्री चरणों में अपने हृदय की अंतिम गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप निश्चित ही 2027 में बहुमत की सरकार बनाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक सशक्त मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। श्रद्धेय नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की आज तीसरी पुण्यतिथि थी जी। तो पहले तो कार्यक्रम जिले स्तर पर था और पार्टी का परिपथ संशोधित हो गया कि नहीं, विधानसभा स्तर पर होना चाहिए जी। तो बहुत जल्दी में कार्यक्रम आयोजित किया गया जी। आप नेताजी के जो नीतियाँ थी उससे क्या सीख मिली आपको? नेताजी की नीति और उनके विचार और उनके संघर्षों पर ही तो चर्चा हुई है जी। तो उन्होंने जो अपने जीवन भर संघर्ष करके दबे कुचले लोगों को, गरीबों, मजलूमों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, बेटियों को, अल्पसंख्यक लोगों को लेकर के, छात्रों को लेकर के, उनकी ज़रूरतों को लेकर के, समाज में जिस तरह की राजनीतिक लड़ाई लड़ करके और जब जब अवसर मिला, लोहिया जी कहते थे कि सरकार जरूरी नहीं होती सेवा के लिए, संघर्ष करते रहिए, सेवा करते रहिए, जब जब बीच में सरकार मिल जाए तो सरकार के माध्यम से अपनी नीतियों कार्यक्रमों को लागू करिए, फिर सरकार चली जाएगी, फिर संघर्ष करते रहिए, समाज सेवा करते रहिए, क्योंकि सरकार कोई नौकरी तो है नहीं 60 साल रहेगी, जनता का मन है वो बदलती रहती है। तो जब सरकार थी तो नेताजी के बताए हुए रास्ते पे चल करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तरह तरह के विकास करने का काम किया, नेताजी ने जो जो बताए उन योजनाओं को लागू करने का काम किया और जब हमने लैपटॉप दिया, जब हमने कन्या विद्या धन दिया, जब हमने बेरोजगारी भत्ता दिया, जब हमने नौकरियां रोजगार दिया, तो हमने कहीं उसमें जाति वर्ग नहीं देखा, हमने उसमें समता देखी कि समता बनानी है, समता मूलक समाज बनाना है, तो समाज को आगे तरक्की पे ले जाना है। तो आजमगढ़ में जो आप विकास की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ में विकास आप किस तरह देख रहे हैं विकास को? आजमगढ़ में तो जब आप बात कर रहे हैं विधानसभा में, तो विधानसभा की बात मैं करूँ ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन आजमगढ़ में तो एक एक ईंट पे समाजवादी पार्टी का ही नाम लिखा, कोई दूसरा नाम ही नहीं है कहीं कोई काम का। और फूलपुर में जब मैं एमएलए था जब सरकार थी, तो आपको देखिए 100 बेड का ट्रामा सेंटर बना करके खड़ा किया, इतना बड़ा हॉस्पिटल और यहाँ इतना बड़ा आवास बरौली में बन के खड़ा हुआ और आज मुझे हारे हुए और हमारी सरकार के हुए 8 साल हो गया, ना उसमें कोई चपरासी नियुक्त हुआ, ना उसमें कोई स्वीपर नियुक्त हुआ, ना कोई डॉक्टर, ना कोई मशीन, ना कोई कुछ, बिल्डिंग वैसे पड़ी है।